Happy Halloween. नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बेहद डरावनी और सस्पेंस से भरी, दिल को दहला देने वाली एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। तो चलिए देर न करते हुए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। तो दोस्तों, ऐसे ही आज हम आपको अंधविश्वास की मायाजाल में फंसे एक पूरे परिवार की कहानी बताने जा रहे हैं, जो देखते ही देखते कैसे ख़त्म हो गया कुछ पता ही नहीं चला। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। क्या सही में कुछ शक्तियाँ उसमें थी? क्या वो जादूगर था जो ये दुनिया को नष्ट करने वाला था? ये एक ऐसे काले जादू यानी कि ब्लैक मैजिक की बात है जिसने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया और भी ना जाने कितने परिवार की ज़िंदगी लेना बाकी था। भारत के इस देश में जहाँ पे भरोसा करे या ना करे, लेकिन लोग आपको उसके शिकंजे में लेके ही जाते हैं, जहाँ पे किसी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं अंधविश्वास के कारण बलि चढ़ना ही पड़ता है। और इस बात का शिकार बना है मध्य प्रदेश के रहने वाले ब्रिजलाल चोपड़ा। उसका बीमार पुत्र ठीक नहीं हो रहा था और परिवार वालों को ऐसा लगता कि उनके बेटे के ऊपर कोई काली शक्तियाँ घूम रही हैं। एक बार वे लोग अपने बेटे को एक कबीला के पास लेकर गए जहाँ पे काले जादू से कुछ भी कर सकते थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ ये सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। कबीला के सरदार का नाम पार्वती था। वहाँ पे उसके साथियों ने ऐसे काले जादू का जाल बिछाया हुआ था जहाँ से ब्रिजलाल, उनकी पत्नी और उनका 10 साल का बेटा उसमें से बाहर ही नहीं आ पाए। ब्रिजलाल अभी तो अपने पुत्र को लेकर कबीला पहुंचे ही थे कि वहाँ पे हाजिर सभी ने ब्रिजलाल को एक जादूगर कह के उसको घेर लिया। उनका कहना था कि यह ब्रिजलाल एक बहुत बड़ा जादूगर है और उसका मृत्यु इस संसार के लिए बहुत ही आवश्यक है। पार्वती, जो कि उस कबीले की सरदार थी, पार्वती ने अपने कबीले के आदमियों को आदेश दे दिया कि वो ब्रिजलाल को मार दें। वे लोग ब्रिजलाल को घेर लिया और आसपास नृत्य करने लगे। किसी के हाथ में त्रिशूल तो किसी के हाथ में तेज धार वाली तलवार। उसमें से एक व्यक्ति सामने आया और ब्रिजलाल के हाथ काट दिए। ब्रिजलाल बहुत चीखता हुआ, बारंबार कहता हुआ कि मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन उसकी चीख उन लोगों के गाने और हंसने में दब गई। ब्रिजलाल को जादूगर कहने के बाद पार्वती ने अपने लोगों से ऐसा कहा कि इसकी सारी शक्तियाँ उसके हाथ में हैं, इसीलिए कुछ भी समझने से पहले ब्रिजलाल के हाथ काट दिए गए। उसके बाद ब्रिजलाल कभी किसी के ऊपर हावी ना हो, उसकी सारी शक्तियाँ भस्म हो गए। इसलिए इन दुष्टों ने ब्रिजलाल को जिंदा जला दिया और देखते ही देखते ब्रिजलाल का शरीर राख हो गया। ये सारा खतरनाक दृश्य ब्रिजलाल के 10 साल का बेटा और उनकी पत्नी के सामने हुआ था। वे दोनों ने मदद के लिए चीखे चिल्लाए, लेकिन उन्होंने उनकी एक भी नहीं सुनी। ये सारी घटना को अंजाम देने के बाद उन्होंने ब्रिजलाल की पत्नी और उनके बेटे को अनुमति दे दी और उन्होंने एक चेतावनी दी, अगर इसके बारे में किसी को कुछ भी कहोगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अपने पति की मौत और पूरे परिवार को खत्म होता देख सुषमा पूरी रात पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रही थी। माँ और बेटे ने पूरी बातें पुलिस को बताई कि किस किस तरीके से उस डाकन ने इनके पति को जिंदा जलाया। फिलहाल डाकनों की पूरी जमानत और उनकी सरदार पार्वती सहित पुलिस ने सबकी धरपकड़ करी और सुनने में आया कि बहुत ही जल्द उन लोगों को मौत की सजा हो गई। कानून इस घटना को किस तरह से अंजाम देगी ये तो वही बताएंगे। इस घटना ने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या सही में भारत में काला जादू होता है? अगर होता भी है तो किस कारण होता है? ऐसे ही हर रोज निर्दोष की बलि चढ़ेगी? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब ढूंढना उतना ही मुश्किल है। तो दोस्तों, आप लोगों में से अगर किसी के पास इस सवाल का जवाब है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।